एक पजल ये है जिसपे कि 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। डिग्री कोर्स में 3 विभाग कला, विज्ञान और वाणिज्य में पढ़ते हैं। आपको हमने पहले बताया पजल सॉल्व करने के लिए कोई भी करते समय कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको छोड़ना नहीं। सारे इन्फॉर्मेशन की मीनिंग निकलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन में ही ट्विस्ट होती है और उसको हमने पकड़ लिया तो हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा। तो 7 लोग हैं, जैसे कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। ये सातों जो हैं डिग्री कोर्स कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट हैं, कला है, वाणिज्य है और विज्ञान है। अच्छा, यहाँ देखिए प्रत्येक विभाग में से कम 2 पढ़ते हैं। आप देखिए मतलब 7 लोग हैं तो 2 तो निश्चित है, मतलब या तो कला 2 पढ़ेगा, विज्ञान 2 पढ़ेगा, वाणिज्य 2 पढ़ेगा। मतलब दो सब विभाग 2 पढ़ेंगे और एक 3 पढ़ लेगा 7 लोग में। ऐसे नहीं कि एक पढ़ा ये 3 और 3 6 और एक 7, ऐसे नहीं, 2 तो कम से कम जरूरी हैं। यहाँ से ये मान रहा है। अच्छा, इनकी अलग अलग जो है ना आपका इंटरटेनमेंट के लिए वो संगीत यंत्र बजाते हैं। डी को बांसुरी पसंद है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे। डी को बांसुरी पसंद है, यहाँ पे हम बांसुरी कर देते हैं, ठीक है। डी को बांसुरी पसंद है और वो कला नहीं पढ़ता है। अब देखिए डी कला नहीं पढ़ता है, ओके। तो डी जब कला नहीं पढ़ता है तो डी क्या पढ़ेगा? डी वाणिज्य या विज्ञान। जब कला नहीं पढ़ेगा तो वाणिज्य या विज्ञान में से कोई एक पढ़ेगा। कला नहीं पढ़ता। एफ को गिटार पसंद है। एफ जो है वो गिटार पसंद है। एफ को गिटार पसंद है और इनमें से केवल उस एक के साथ विज्ञान पढ़ता है जिसे सितार पसंद है। यहाँ एक चीज़ मिला, ये जो है ना गिटार वाला, इसको क्या पसंद है? विज्ञान। और यह केवल उस एक के साथ है, एफ को गिटार उसमें एक के साथ विज्ञान पढ़ता है जिसे सितार पसंद है। यानी कि विज्ञान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 2 लोग पढ़ते हैं। और एक विज्ञान तो ये गिटार बजाने वाला पढ़ता है और एक विज्ञान वो पढ़ता है जिसको सितार पसंद है। तो यानी कि एक विज्ञान इधर भी आ रहा था वाणिज्य के साथ, यानी कि यहाँ से विज्ञान हट जाएगा। अब विज्ञान कोई भी पढ़ सकता है, ए बी सी ई और जी में से जो एफ के साथ है। विज्ञान 2 ही पढ़ रहा है। आगे देखते हैं। बी कला पढ़ते हैं। बी जो है ना कला पढ़ता है। बी जो है ना वो कला पढ़ता है और उसे सरोद पसंद नहीं। इसको रहने दिया जाए, इसको रहने दिया जाए। ए और सी एक ही विभाग में पढ़ते हैं, इसको भी रहने दिया। जी को सितार पसंद नहीं है, इसको भी रहने दिया जाए। और वह वाणिज्य विभाग में नहीं पढ़ता है। जी को अब देखिए, जी को सितार पसंद नहीं है और वो वाणिज्य विभाग में नहीं पढ़ता है। ए को ना तो सरोद ना ही हारमोनियम पसंद है, ये भी नहीं क्लियर हो रहा। सी को वायलिन पसंद है। सी को क्या पसंद है? वायलिन। अब देखिए इतने चीज़ हो गया, अब क्या क्या बच गया हमारे पास? तीन तो बजा लिए ये लोग, 3 यंत्र। अब क्या बच गया हमारे पास? पर क्या क्या था हमारे पास? था सितार था, एक यहाँ सितार बच गया है। और क्या रह गया? सरोद। सरोद है एक, सितार हो गया, सरोद हो गया। वायलिन, वायलिन निकल गया है। तबला, एक तबला है, तबला है। और एक जो है ना हारमोनियम, एक जो है हारमोनियम है। यानी अभी 4 बचे हैं। इन 4 में से अभी क्या? अब यहाँ पे जो था, अब यहाँ आते हैं ऊपर। ए को ना तो सरोद और ना ही हारमोनियम पसंद है। इनमें हारमोनियम और सरोद पसंद नहीं तो सितार और तबला होगा। ए को या तो सितार नहीं तो तबला, ओके। और जी को सितार पसंद नहीं है।
जी को जो है ना ये सितार पसंद नहीं है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अपने को यूज करना है तोड़ने के लिए। यहाँ जो हमने छोड़ा था उस पर फिर आते हैं। कहाँ छोड़ा था हमने? हमने ये छोड़ा था कि डी को बांसुरी पसंद है और वो कला नहीं पढ़ता है। डी को बांसुरी पसंद, यहाँ नहीं, यहाँ। एफ को गिटार पसंद है और उनमें से केवल उस एक के साथ विज्ञान पढ़ता है जिसे सितार पसंद है। यहाँ से मिला कि ये जो है एफ है, एक किसी के साथ विज्ञान के साथ पढ़ता है। विज्ञान अब कौन पढ़ेगा? विज्ञान या तो ए पढ़ेगा, विज्ञान या तो सी पढ़ेगा, या विज्ञान जी पढ़ेगा। ठीक है। और विज्ञान जब इन तीनों में से कोई पढ़ता है तो उसको जो है एक सेकंड, एक विज्ञान पढ़ता है उसे सितार पसंद है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ए को समझते हैं कि मान लीजिए सितार पसंद है, तो ए जब सितार रखेंगे और तबला दोनों में से कोई एक सितार रखेंगे तो ए सितार बजाएगा, लेकिन क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा? विज्ञान। और यहाँ पे बोल रहा है कि ए और सी एक ही विभाग में है, यानी जब ए विज्ञान पढ़ेगा तो सी भी विज्ञान पढ़ेगा, और जब सी विज्ञान पढ़ेगा तो इधर एफ भी विज्ञान, यानी विज्ञान 3 हो गए। जो कि हमारे अनुसार ये बोल रहा है कि केवल एफ जो पढ़ता है वो दो ही विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 2 ही है, यानी कि ए जो है सितार नहीं बजाएगा, ए जो है ना वो तबला रखेगा। अब सितार कहाँ रहेगा? सितार या तो ई के पास जाएगा, नहीं तो जी के पास जाएगा। और यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जी को सितार पसंद नहीं है। जब जी को सितार पसंद नहीं है तो इसका मतलब है कि ई को सितार पसंद है, और ई जब सितार बजाने लगा तो इसका मतलब है कि ये जो है ना ई को सब्जेक्ट में क्या हो गया? विज्ञान हो गया। ओके, ई को विज्ञान, क्योंकि विज्ञान 2 मिल गए। अब यहाँ बोला जा रहा है कि अब विज्ञान 2 हो गए, कला 1 है, वाणिज्य 1 है। अब यहाँ पे अच्छा, अभी वायलिन में क्या रह गया? अभी एक सेकंड आइए, एक और रह गया, जी को सितार पसंद नहीं है, जी को सितार पसंद है। फिर एक बार जाएंगे, डी को बांसुरी पसंद है, वो एफ को गिटार पसंद है और केवल उसके साथ विज्ञान। बी कला पढ़ता है, उसे सरोद पसंद नहीं है। अब बी को सरोद पसंद नहीं है। अब इसमें क्या बच गया? देखिए, वायलिन हो गया है, वायलिन है, बांसुरी हो गया है, बांसुरी हो गया, सितार यहाँ से निकल गया, उसके बाद गिटार, गिटार निकल गया। ओके, अब जो है ए को सरोद हारमोनियम, सी को वायलिन पसंद है। यहाँ पे बी को कला पढ़ाते हैं, उसे सरोद पसंद नहीं है। बी को जब सरोद पसंद नहीं है तो अब हमारे पास बचा क्या? देखिए, तबला भी निकल गया, सरोद और हारमोनियम बचा। और बी को क्या पसंद है? बी को सरोद नहीं पसंद है, तो बी हारमोनियम हो जाएगा, और बी हारमोनियम हो गया तो सरोद कौन बच गया? जी। यानी कि जो यंत्र बचाने वाले थे उसको हम लोगों ने निकाल दिया। अब जो है ये बचा है, कौन सा सब्जेक्ट है? तो बी, यहाँ पे जी को सितार पसंद है और वाणिज्य नहीं पढ़ता है। जी वाणिज्य नहीं पढ़ता है, यानी जी क्या पढ़ता है? कला। अब बी जी कला पढ़ता है, बी जी यहाँ बोला है ना कि जी वाणिज्य नहीं पढ़ते, यानी जी क्या पढ़ा? कला पढ़ा। जी कला पढ़ा। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि ए और सी एक ही विभाग में है, यानी जब कला और कला को रखेंगे ए और सी, यानी कि अब कला यानी होगा सी वाणिज्य हो जाएगा। ओके, और ए भी वाणिज्य हो जाएगा, यानी वाणिज्य जो पढ़ने वालों की संख्या 3 हो गई, कला पढ़ने वालों की संख्या 2 हो गई, विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या 2 हो गई। अब इस पर आंसर करेंगे। ए जो है, ए को कौन सा वाद्य पसंद? ए को कौन सा वाद्य पसंद है? ए को तबला पसंद है, यानी 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, बी को कौन सा वाद्य पसंद है? तो बी को हारमोनियम पसंद है, 3 नंबर। ई को कौन सा वाद्य पसंद है? ई को आपको सितार पसंद है, 4 नंबर। एफ किस विभाग में पढ़ता है? तो एफ जो है विज्ञान में पढ़ता है, यानी कि 2 नंबर। ओके, किस विभाग में 3 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं? तो 3 जो है ना हमारा कौन सा विभाग में आया है? वाणिज्य
वाणिज्य और वाणिज्य 3 पढ़ा जा रहा है, यानी 2 नंबर। तो इस तरह से एक पजल है। पजल हमेशा ऊपर नीचे करके बनाया जाता है, मतलब एक लाइन से पढ़ करके हम इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऊपर नीचे करके ही बना सकते हैं। और एक बार अगर पजल टूट गया तो आपके 5 नंबर तो पूरी तरीके से फिक्स हैं। अतः इस पजल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उस ट्विस्ट को पकड़ने का प्रयास करें जहाँ से ये टूटता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।